पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाहता हूँ, मैं एक गैर सियासी आदमी हूँ। जिस अदारे के साथ मेरा नाम मुंसलिक है वो हमेशा गैर सियासी रहा है, वो गैर सियासी ही रहेगा। पाक फौज ने हमेशा ईद का त्यौहार हो हमारी सरहदों के ऊपर पहरा दे रहे होते हैं कि उनमें जज्बा है इस पाकिस्तानी अवाम की हिफाजत करना, पाक फौज से मोहब्बत के लिए मजबूर करती है। मैंने ना ही पाक फौज के नाम को बेचा, मैंने ना ही पाक फौज के नाम को बेचा, ना मैंने आर्मी चीफ के नाम को बेचा। इतना शुक्र करता हूं कि ए मेरे अल्लाह, ए मेरे मौला, मेरी इतनी औकात नहीं थी जितना तुमने मुझे नवाज। जनरल शरीफ साहब को एक्सटेंशन दी जाए, आपको एक्सटेंशन लेनी चाहिए, इस मुल्क की बाग दौड़ संभालनी चाहिए। वो शख्सियत पाकिस्तानी अवाम के साथ मुखलस थी। कोई सियासतदान, कोई पाकिस्तानी अवाम का फर्द उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी ताजर कम्यूनिटी की खिदमत और पाकिस्तान के कौमी सलामती के अदारों से बेलौस बमांगे दोहल मोहब्बत की तर्जमानी में गुजरी है। जावेद इकबाल भट्ट साहब, चेयरमैन जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ लवर्स फोरम पाकिस्तान। लाहौर में एक ऐसा इस्तारा और ऐसी पहचान है इनकी कि जिन्होंने हमेशा पाक फौज से मोहब्बत का नारा लगाया और मुल्की सलामती के अदारों के साथ अपनी गैर मशरूत वफादारी का हमेशा सबूत दिया। भट्ट साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपकी ज़िंदगी का एक वसी तरीन हिस्सा पाक फ़ौज के साथ मोहब्बत और मुल्की सरहदों पर खड़े उन जरी जवान बहादुर गयूर सिपाहियों की, उनकी कुर्बानियों की ज़माने को तर्जमानी करते हुए बताते हुए गुजरा है। पाक फ़ौज से इतनी मोहब्बत की वजह क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो सबसे पहले मैं पूरी अपनी पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक गैर सियासी आदमी हूँ। मेरा किसी भी सियासी पार्टी से कतई तल्लुक़ नहीं है, क्योंकि जिस अदारे के साथ मेरा नाम मुंसलिक है पाक फौज, वो हमेशा गैर सियासी रहा है और वो गैर सियासी ही रहेगा, क्योंकि पाक फौज ने हमेशा कुर्बानियाँ दी। आपने देखा है कि ईद का त्यौहार हो तो हमारे पाक फौज के जवान हमारी सरहदों के ऊपर पहरा दे रहे होते हैं। वो वजह क्या है कि उनमें जज्बा है इस पाकिस्तानी अवाम की हिफाजत करना, और ये चीज़ें मुझे पाक फौज से मोहब्बत के लिए मजबूर करती हैं। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब से मैंने पाक फौज के साथ अपनी हमदर्दियों का आगाज़ किया और गैर मशरूत पे कोई कतई तौर पे मैंने कोई फ़ायदा नहीं लिया। अगर मैंने किया है तो पाकिस्तानी अवाम के लिए बेलौस। मैंने ना ही पाक फौज के नाम को बेचा, ना मैंने आर्मी चीफ के नाम को बेचा, ना ही मैंने पाक फौज के अदारे के किसी भी अफसर के नाम को फरोख्त की। जी, जिस तरह आपने देखा है, बात तो नहीं करनी चाहिए, बेशुमार लोग थे जिन्होंने इस अजीम अदारे के नाम पे बड़े नोट बनाए हैं, बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं, बड़ी प्रॉपर्टीज बनाई हैं। और मैं आज भी
अपने अल्लाह ताला का इतना शुक्र करता हूँ कि ए मेरे अल्लाह, ए मेरे मौला, मेरी इतनी औकात नहीं थी जितना तुमने मुझे नवाज दिया। क्या बात। भट्ट साहब, मैं आपसे दूसरा सवाल ये करना चाहूँगा, आप जिस जनरल रिटायर्ड रहील शरीफ लवर्स फोरम के चेयरमैन हैं पाकिस्तान के, हम उस रहील शरीफ की बात कर रहे हैं। जब वो आर्मी चीफ बने तो कराची चल रहा था, कोयटा बलूचिस्तान में कत्लो गारत अरूज पर थी, पंजाब में बम धमाके अरूज पर थे, और फ़ौजियों के सरों से फुटबॉल बनाकर उनके सर काट कर ट्राइबल एरियाज़, कबायली इलाका जात में खेलते थे लोग। मुल्क दुश्मन अनासर बहुत पाकिस्तान में फैल चुके थे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो रहील शरीफ साहब ने उस टाइम में पाकिस्तान को संभाला, हालात को बेहतरी की तरफ लेके आए। आप उनकी काविशों को किस तरह देखते हैं? 2005 में मेरी सबसे पहले मुलाकात हुई जब हमारे साबका सिपा सलार और इस टाइम के चीफ कमांडेंट, आपने सुना होगा कि एक इस्लामी ब्लॉक बनाया है जी, अफवाज का जी, उसमें 43 ममालिक शामिल है जी। उसकी कमान आज हमारे साबका आर्मी चीफ, साबका सिपा सलार जनरल रहील शरीफ के पास है। ये कितना बड़ा एजाज है कि वाहिद पाकिस्तानी आर्मी चीफ जिसको ये एजाज मिला हो कि वो 43 ममालिक, इस्लामी ममालिक की अफवाज के कमांडर इन चीफ हैं जी। तो मेरी 2005 में जब मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि जनरल रहील शरीफ साहब में ऐसी सफ़ात थी, ऐसी खूबियाँ थीं कि मैं उनसे मिलके तो बहुत खुश हुआ। फिर मेरी दुआ थी अपने अल्लाह के हजूर कि या अल्लाह इस तरह का हमारा सिपा सलार होना चाहिए जी। और आपने देखा कि अपने टेनोर में 3 साल अभी बड़ी बड़ी ऑफर्स हुई जी कि जनरल रहील शरीफ साहब को एक्सटेंशन दी जाए, और मैंने खुद मूवमेंट चलाई जब वो सर्विस में थे, इस पाकिस्तान के सिपा सलार थे, आर्मी चीफ थे, कि आपको एक्सटेंशन लेनी चाहिए और इस मुल्क की बाग दौड़ संभालनी चाहिए। इसलिए कि वो आदमी, वो शख्सियत पाकिस्तानी अवाम के साथ मुखलस थी, और जिस तरह का उनका टनोर है, कोई सियासतदान, कोई पाकिस्तानी अवाम का फर्द उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। और ये खूबी होती है क्योंकि उन्होंने ये साबित कर दिया कि पाक फौज गैर सियासी है जी। वो सियासी मामलात में मदाखलत नहीं करेगी। उन्होंने ये साबित किया। भट्ट साहब, आपने जनरल रहील शरीफ साहब का जिक्र किया तो उन्हें तो कौम बाकायदा सड़कों पे निकल आई थी कि रहील शरीफ आओ, कदम बढ़ाओ, मुल्क को मसाइल से निकालो, मगर उन्होंने अपनी आइनी हदूद में रहते हुए जो पाक फ़ौज की जिम्मेदारियां थी वही सर अंजाम दी। आज जो हालात हैं मुल्क के, इसमें लोग फ़ौज पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं। तरह तरह के लोग, कई जमातें जो फ़ौज से फैज़याब भी हुई हैं और आज वो मद्दे मुकाबल हैं, फ़ौज पर बड़ी तनकीद कर रही हैं। आपके तो खून में रची बसी हुई है ना पाक फ़ौज की मोहब्बत, आपका तो ख़मीर ही गुंदा हुआ है पाक फ़ौज की मोहब्बत में, आपकी तो मट्ठी ही उठी है पाक फ़ौज की मोहब्बत से, सरशार उस कबीले से कि आपने हमेशा पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा लगाया। आज पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ होने वाली इस शरंगेज़ी को, इस नफ़रत को, इस शोला अफशानी को, इस मुल्क दुश्मनी को किस तरह देखते हैं, नाज़रीन को बताएँ। देखें, इंसान वो होता है जो एक दफ़ा किसी को अच्छा कह दे, उसी ज़बान से दोबारा बुरा ना कहे। मैं इंसान उसको समझ। क्या बात, क्या बात।
रही बात, आज मैं इल्तजा करता हूँ तमाम उन सियासतदानों से कि देखें, जो वक्त गुजर चुका है उसको दोबारा रिपीट मत करें, आने वाले वक्त का सोचें, क्योंकि जो वक्त गुजर जाए उसको भूल जाना चाहिए। और हमें पाक फौज का बिल्कुल साथ देना चाहिए। जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है वो कतई तौर पे पाक फौज के खिलाफ नहीं हो सकता। ये चंद लोग होते हैं हर जगह पे मौजूद, आपने देखा है, शर अंगेजी फैलाने वाले। पाक फौज के खिलाफ जो लोग नफरत फैला रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनसे इल्तजा करूंगा कि आप लोग बाज आ जाएं। अगर वो बाज नहीं आते तो फिर मैं मौजूदा अपने सिपा सलार आर्मी चीफ हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब से ये कहूंगा कि उन लोगों को ऐसा मजा चखाएं कि आइंदा किसी भी बंदे की ये जुर्रत ना हो कि वो पाक फौज के खिलाफ किसी किस्म का कोई गलत प्रोपेगेंडा या घिनौनी साजिश उसमें करने की जुर्रत हो। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह सैयद आसिम मुनीर साहब इस पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ किस तरह लेके जाते हैं, क्योंकि हमेशा पाक फौज का किरदार अगर स्ट्रांग हो, मजबूत हो, अपनी सरहदों की हिफाजत, अपनी पाकिस्तानी आवाम की इज्जत, आबरू और पाकिस्तानी आवाम के साथ दर्द, हमदर्दी, तो मैं नहीं समझता कि मेरे पाकिस्तान में बदहाली होगी, मुल्क की माशियत खराब होगी। और जो लोग अपने मफादात के लिए अगर पाक फौज को इस तरह की गलत चीजें फैला के अगर उसका इमेज खराब करना चाहती हैं तो ये उनकी भूल है। पाकिस्तानी अवाम के बाशऊर लोग ये समझते हैं कि पाक फौज इस पाकिस्तान की जान है, इस पाकिस्तान की शान है और वो ही हमारे मुहाफिज हैं। क्योंकि आपने देखा है हमेशा पाक फौज के जवानों ने ही कुर्बानियां दी हैं जी। वो बेशक दहशतगर्दी हो जी, वो बेशक कोई भी मुल्की पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो, तो उसमें बढ़ चढ़कर पाक फौज ने ये नहीं देखा, उसके सिपा सलार ने ये नहीं देखा कि अब रात है या दिन है। उन्होंने अपने सीने तान के मुकाबला किया है पाकिस्तानी दुश्मन अनासर का। और इंशाअल्लाह आज मेरी ये आवाज़ जब आपके चैनल की वजह से पाकिस्तानी आवाम तक जाएगी तो आप देखेंगे कि वो प्रोपेगेंडा करने वाले, वो पाक फौज के खिलाफ नफरत फैलाने वाले, वो लोग जो गुमराह करते थे पाक फौज के खिलाफ, उनकी ज़बानें आज मेरी ये बात सुन के वो बंद हो जाएंगी। भट्ट साहब, आपके चेहरे की सुर्ख होती हुई रंगत, आपकी शोला अफशानी और जज्बात से भरपूर गुफ्तगू, जिस तरह आपके अंदर एक
आपका खून खौल रहा है पाक फ़ौज की मोहब्बत में और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ होने वाले प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ जिस जुर्रत से और जिस मोहब्बत से आप जिक्र कर रहे हैं। भट्ट साहब, 70,000 शुहदा की वारिस पाक फ़ौज, गाजियों की वारिस पाक फ़ौज, माँओं बहनों बेटियों के सुहाग लुटा के पाक वतन की निगहबानी करने वाली पाक फ़ौज की मोहब्बत, इज़्ज़त, हुर्मत के लिए आपको अपनी जान, माल, आल औलाद की कुर्बानी देना पड़े तो जावेद इकबाल भट्ट साहब उस कुर्बानी के लिए तैयार हैं, खड़े हैं, देंगे। हमारे नाज़रीन को बताएं, इस नौजवान नस्ल को पाक फ़ौज से मोहब्बत की तलकीन दें, दर्स दें, कोई पैगाम दें। देखें, मैंने पहले भी आपको कहा है जी, आज मैं फिर दोबारा, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि हमें पाक फ़ौज का साथ देना चाहिए जी, हमें पाक फ़ौज के सिपा सलार के शाना बशाना चलना चाहिए। और मैं अपनी जान, अपना माल, सब कुछ अपनी पाक फ़ौज के लिए और इस मुल्क के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ हर वक्त। और दूसरा, मैं हाथ बांध के अपने सियासतदानों को आज ये कहूँगा कि खुदारा बहुत देर हो चुकी है, आप लोगों ने बहुत देर कर दी है, अभी भी वक्त है कि आप अपने मफादात को छोड़ दें, पाक फ़ौज का दिल और जान से बेलौस होके उसका साथ दें और पता चले पूरी पाकिस्तानी अवाम को, बल्कि पूरी दुनिया को, कि पाक फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम एक पेज पे हैं और वो शाना बिशाना हर तरीके से वो साथ खड़े हैं। उनमें किसी किस्म का कोई तफरका नहीं है, कोई दरार नहीं है, कोई इंतशार नहीं है। पाक फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम एक जान है। पाक फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम एक जान है, ये जज्बात हैं जनाब जावेद इकबाल भट्ट साहब के। आपने इनकी जज्बात से भरपूर, मोहब्बत से भरपूर, जोश से भरपूर गुफ्तगू सुनी। ये जज्बात, ये जोश, ये मोहब्बत पाक फ़ौज के लिए है, अपने वतन के लिए है, पाकिस्तान के लिए है। और सिलसिला गुफ्तगू के आखिर में जिस तरह जावेद इकबाल भट्ट साहब ने कहा कि मेरी जान, माल, आल औलाद इस पाक वतन पर कुर्बान है, इस पाक फ़ौज पर कुर्बान है। नाज़रीन ये याद रखें, ये पाक फ़ौज 70,000 शुहदा की वारिस पाक फ़ौज है, इसके गाजी हैं, इसके शुहदा हैं, इस धरती की इस माओ ने अपने लाल कुर्बान किए हैं। इस पाक फ़ौज की कुर्बानियों को तारीख हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखेगी। और जावेद इकबाल भट्ट साहब जैसे वो जुर्रतमंद, बहादुर, गयूर, गैरतमंद पाकिस्तानी, अजीम माओ के अजीम बेटे जो पाक फ़ौज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को कल भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खुशहाली का सवेरा तलू होगा, कौमी सलामती का सवेरा तलू होगा। और जिस तरह पाकिस्तान की नज़रियाती जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत की बात जावेद इकबाल भट्ट साहब ने की, जब ये महफूज होंगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क बनकर पाकिस्तान की कौम खुशहाल होगी और यह मुल्क तरक्की की शाहराह पर गामज़न होगा। आज के इस सिलसिला गुफ्तगू का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। मैं लगाऊंगा नारा पाकिस्तान, भट्ट साहब कहेंगे जिंदाबाद। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाक फ़ौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, MI जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह निगहबान।